नमस्कार सभी दर्शकों से। मीन राशि के दर्शकों से खास निवेदन, क्योंकि इस समय विश्व में सबसे अधिक चर्चित और भविष्य में भी अगले 2.5 साल तक चर्चा का विषय बनी रहेगी ये राशि। इस पर अभी से ही कुछ नई नई बातें आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सोने के पाए पर शनि इसी राशि पर रहेगा 3 जून 2027 तक। जहां जहां वीआईपी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन समाज के अंदर, ठीक उसी प्रकार शनि जिस जिस राशि में जाता है उस राशि को पूरे ब्रह्मांड के विद्वान अध्ययन करने लगते हैं, उस पर फोकस होता है तथा ऐसी स्थिति में उस पर किस किस ग्रह की नजर है, इस बात की नजर समस्त विश्व के खगोलीयविद, ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं वो भी इसका हिसाब लगाते हैं। तो हम आइए कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं कि शनि तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये महीना जो जाने वाला है, जाते जाते आपका 12th हाउस में शनि जाते जाते क्या करेगा और आने के बाद क्या करेगा, ठीक इसी प्रकार जैसे जाती हुई ठंड और आती हुई ठंड कष्ट देती है। सर्दी के मौसम में आती हुई सर्दी और जाती हुई कष्ट देती है, ठीक इसी प्रकार शनि 12th हाउस में जब आया था एकदम, तब इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई थी। लेकिन अब जब जा रहा है तो जाते जाते क्या होगा, यहां एक आपको छोटा सा दृष्टांत दूंगा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी में परस्पर बातचीत हुई कि विष्णु जी सबसे ज्यादा प्यार हम दोनों में से किसको करते हैं। शनि ने कहा सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करते हैं। लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, मेरे से प्रेम करते हैं। बोले चलो उन्हीं से ही पूछते हैं। भगवान विष्णु के पास गए शनि और लक्ष्मी। भगवान विष्णु से पूछा आप हम दोनों से में से किससे ज्यादा प्रेम करते हो, स्नेह ज्यादा किससे है। बोले 10 कदम वहां जाओ और फिर आओ। अब विष्णु भगवान बड़े संशय में थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने काम लिया और कहा नाराज दोनों को नहीं कर सकता, पत्नी को नाराज नहीं कर सकता और शनि को भी। तो कहा 10 कदम जाओ और फिर वापस आओ, फिर उत्तर दूंगा। तो जब वो गए और आए तो फिर उत्तर दिया भगवान विष्णु ने कि जब आप जा रहे थे शनिदेव तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी जी जब आप आ रही थी तब बहुत सुशोभित, सुंदर और आकर्षित लग रही थी, और शनि देव जाते हुए बड़े सुंदर चाल थी इनकी चलते हुए जब जा रहे थे। तो ठीक इसी प्रकार शनिदेव अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 12th हाउस से जा तो रहे हैं, लेकिन आ भी रहे हैं कहाँ? मीन राशि के ऊपर। यानी कि 3 अवस्थाएं होती हैं साढ़े साथी की। साढ़े साथी शब्द का मतलब है 7.5, 7.5, ढाई ढाई ढाई, अर्थात 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 साल तो यहाँ व्यतीत होने वाले हैं, 2.5 साल यहाँ रहेंगे। ये इसको बोलते हैं सिर पर साढ़े साथी, ये हृदय पर और ये पैरों पर। अब स्वर्ण पाद सोने का पाया होगा जब मध्य में शनि होंगे। ये सोने का पाया है, गणित के हिसाब से ये लगाया जाता है। जिस दिन शनि का प्रवेश होगा वो नक्षत्र तय करता है कि पाया कौन सा होगा, चांदी, सोना, लोहा। अब क्या है, फिलहाल आज की बात कर लेते हैं, फिर शनि की चर्चा भी होगी। 3 ग्रह ये आपको अलंकृत, पुष्पित, सुशोभित, आनंदित कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में मीन राशि पे, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, मंगल ग्रह आपके घर में उथल पुथल मचा रहा है। ग्रह क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता तथा हर परिवार के सदस्य की राय
बिल्कुल अलग है। कोई खुश नहीं है मीन राशि के घर में। सब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विचार बना करके बैठे हुए हैं। ये मैरिज लाइफ दाम्पत्य जीवन को कष्टकारक बनाता है, कंटक पूर्ण बनाता है। केतु वहां चली रहा है, शत्रु राशि में मंगल बैठा है और शत्रु राशि को ही देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, नॉट गुड। अब इस आपका जो इनकम स्थान है, ये यहाँ बुधादित्य योग है। इस पर मंगल की उच्च दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है, और बृहस्पति की आपके भाग्य स्थान पर भी दृष्टि है। चारों तरफ से कई मामलों में शुभ है, लेकिन ग्रह क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, माता को कष्ट, ये सारी चीजें ये दे रहा है। आपके बिजली के उपकरण, आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपकी बैटरी, आपकी गाड़ी में छोटी सी छोटी वाइपर से लेकर के पानी छिड़कने वाला, और आपकी बैटरी से लेकर के इंजन में कुछ छोटी समस्याएं, और नहीं तो पंचर या टायर या वाल्व लीक कर रहा है, यानी कि वाहन की कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं वो सब ये उत्पन्न कर रहा है। और ये 2 अप्रैल तक रहेगा। डरना नहीं है, आपको सावधान रहना है वाहन चलाते समय भी। और बिजली का जो मेन स्विच है, जहां पर जो लगी रहती है ट्रिप करने वाली, जो चेंज ओवर होता है या जो भी मेन स्विच कट आउट होता है, वो उस स्थान पर धुआं उठना या बिजली से प्रॉब्लम, या जिनकी कुंडली में मीन लगन, मीन राशि, या जिनका भी चतुर्थ भाव में मंगल होगा और मीन राशि होगी, जिनका पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र होगा, उनकी बात चल रही है। आमदनी अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन को संभालना होगा। बहुत से आदमी बोलते हैं हम तो पति पत्नी दोनों की मीन राशि है, ऐसे भी देखे हमने कमेंट। भाई कुछ भी हो, ग्रह अलग अलग थोड़े बहुत होते ही हैं, फिर भी अगर मीन राशि है तो ये थोड़ा ही है कि आप लड़ाई करोगे और आपको कुछ नहीं होगा। मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन होंगे, तो संभाल करके अपनी गृहस्थी को, रिश्तों की डोर को टूटने नहीं देना है। अब मैं आता हूं शनि पर। यहां ये शनि 12th हाउस में है, और 12 फरवरी को, 12 फरवरी को ये सूर्य और शनि दोनों एक साथ होंगे। माघ की पूर्णिमा है और कई सारे योग बन रहे हैं उस दिन। योग कैसे बन रहे हैं कि उसी दिन माघ पूर्णिमा, उसी दिन माघ की कुंभ की संक्रांति, उसी दिन नए नए समीकरण 180 डिग्री क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को 180 अंश पर देखेंगे। यह है समीकरण। अब मीन राशि का 6ठे भाव का ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी शनि के साथ चला जाए। ये बाई आंख फड़कना 1 महीना लगातार, बाई आंख को नुकसान, अशांति, हानि, चोरी, पर्स गुम होना, मोबाइल गुम होना, बिना बात का झगड़ा, आपके पास आवश्यक कागज नहीं होंगे वाहन चलाने के, या आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा तो आप पकड़े जाओगे, आपका चालान होगा। लिख लो इस बात को। ये डरा नहीं रहा हूं। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। आपको खुद को सोचना है, हम तो बता करके चुप हो जाएंगे। आगे चिंता आपको ही करनी होगी इस बात को लेकर के। बाकी सारे ग्रह आपके लिए सुशोभित करने वाले चल रहे हैं। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाया पाया जो होता है सोने का, लोहे का, चांदी का, तांबे का, ये तय शनिदेव की जो शास्त्रों में ज्योतिष के विषयों में जो वर्णन आता है कि जब शनि की 7.5 या ढैया के, कहीं कंटक शनि का नाम दिया, चतुर्थ शनि,
कहीं चांदी का पाया है। तो 12 12 के 12 भाव हैं, शनि किस किस भाव में है तो वो तय किया जाता है। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको कि चांदी का पाया बहुत शुभ माना गया है, लोहे का पाया सबसे खराब, सोना भी अच्छा नहीं है, तांबे का पाया शुभ माना गया है। विशिष्ट लोगों से परिचय, मान सम्मान, पता नहीं क्या क्या, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है चांदी का है। कुछ लोग ये समझते हैं बिजनेसमैन कि सोना महंगा होता है, सोना कॉस्टली है, इसलिए सोने का पाया अच्छा होता होगा। ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन अपने हिसाब से सोचता है, नहीं। चांदी का पाया श्रेष्ठ है, लोहे का बहुत खराब है, फिर सोने का भी अच्छा नहीं है, इसमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन तांबे का पाया भी शुभ माना गया है। एक आदमी जब मरणोपरांत यमराज के यहाँ गया तो यमराज ने अपने चित्रगुप्त से पूछा कि इसने जीवन में काम क्या किया है, ये देखो इसके कर्म, इसको स्वर्ग भेजना है या नरक। तो चित्रगुप्त ने कहा लेखा जोखा देख करके कि ये तो जितने अच्छे काम किए उतने ही बुरे हैं, बराबर बैलेंस बराबर है दोनों का। तो कहा यमराज ने कि फिर इसी से पूछा जाए कि तुम्हें नरक में भेजा जाए या स्वर्ग में। तो वो आदमी बिजनेसमैन था, जिंदगी भर बिजनेस की सेठ था, लाला था वो। तो उससे पूछा भाई तुम ही बताओ स्वर्ग में जाओगे या नरक में। तो वो कहता है कि जहां 2 पैसे बचते हों, 2 पैसे का लाभ होता है, महाराज मुझे वहीं भेज दो। तो इस तरह से अपनी मर्जी से हिसाब मत लगाओ। शनि का जो पाया है वो सोने का पाया होगा, तो ये स्ट्रगल कराने वाला होगा। इसके अलावा जो 12th हाउस है ये कहता है कि जब भी नशे की हालत में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, और शेयर बाजार के काम है, क्योंकि ये 12th हाउस में सूर्य और शनि जब एक साथ आ गए हैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो नुकसान होगा। और इसके अलावा जब कोई आदमी आपके पास आएगा फ्रॉड करने के, ऑनलाइन फ्रॉड होगा आपके साथ, नोट कर लेना, या कोई आदमी उधार मांगेगा, बड़े आपको ऐसा बना बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग करके बोलेगा जी बस परेशान हूँ बहुत, बस थोड़ी सी समय की बात है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ी इतनी मदद कर दो। आप करो मदद और उसके बाद आपकी उसके साथ दुश्मनी, झगड़ा, मुकदमेबाजी होगी, नोट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।